बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द पूरी हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए और ये नया साल तमाम बहन भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, रहमतें, बरकतें लेकर आए और जो भी हाजात पूरी नहीं हुई थी पिछले साल वो इस साल पूरी हो जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी भागकर पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है और ऐसी रेसिपी आप लोगों को यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने जो है ना ये बहुत ही स्पेशल जगह से ख़ुद भी सीखी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों को सिखा दूँ ताकि जो है ना वो लोग भी मज़ेदार से ये हलवा जो है ना अपने घर पर ट्राई करें और अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें लें। मेथड जो है इसमें थोड़ा सा यूनिक है और बहुत ही मज़ेदार सा है और जब हलवा तैयार होगा ना तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि ढेर सारी मेहनत और प्यार शामिल होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने ली थी 3 किलो गाजरें। उनको जो है ना अच्छे तरीके से धो लिया था, छील लिया था और साथ साथ जो है छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया था। आप लोगों को जो साइज़ मुनासिब लगे आप उसके अंदर इसको कट कर लीजिएगा। आज हम लोग कद्दूकश नहीं करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे और ज़बरदस्त सा जो है ना हलवा तैयार करेंगे थोड़ी सी मेहनत से। हम सबको ही पता है कि गाजरें जो होती हैं वो आई साइट के लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि विटामिन ए का ख़जाना होती हैं। साथ साथ जो है ये खून की मिक़दार को भी बढ़ाती हैं और हाइपरटेंशन और जो हाई ब्लड प्रेशर है उससे भी रोकती हैं। तो हमें इसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये देखें, फिर मैंने वो गाजरें धो लेने के बाद अच्छे तरीके से उनको जो है प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिया था। सबको शामिल करने के बाद अब क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी गाजरों का टेक्सचर ऐसा हो जाए कि जब वो मुंह में आए तो मुंह में घुल जाएं, तो इस वजह से हम अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी जो है मैंने तकरीबन इसके अंदर ऐड किया है 3 गिलास। आप लोग भी जो है ना इतना सा ही पानी ऐड कीजिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा कम लगे तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पर अब हम कुकर को बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट्स के बाद इस पॉइंट पर जब गाजरें जो हैं अच्छे तरीके से कुक हो गई थी तो मैंने उनको कुकर से निकाल कर एक कढ़ाई में ऐड कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से जो उनका पानी है ना हम उसको भी ड्राई कर दें और मज़ेदार सा जो हलवा है ना वो तैयार कर लें। आप लोग देख सकते हैं कि गाजरों का कलर भी जो है वो अब चेंज हो गया है और साथ साथ हमें इनके मज़ीद हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे जब हम लोग इन्हें खाएँगे और जो है ना मज़े मज़े से और अपने घर वालों की ढेर सारी तारीफ़ें भी लेंगे। 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे ताकि जो एक्सेसिव वाटर है ना इसको रिमूव हो जाए। तब तक आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने इन सर्दियों में मेरी सिखाई हुई कौन कौन सी रेसिपीज़ अपने घर वालों को खिलाई हैं और साथ साथ उन लोगों से ढेर सारी तारीफ़ें भी ली हैं। कि आप लोगों ने भी मेरी तरह जो है वो ढेर सारी गाजरों के हलवे और बर्फ़ी ट्राई की थी? जब तक गाजरों का एक्सेसिव वाटर जो है ना वो ड्राई हो रहा है तब तक जो है ना हम लोग इन एप्पल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 6 सेब लिए हैं और उनको अच्छे तरीके से धो लिया है ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। और आज हम लोग गाजर के हलवे में जो है ना इन एप्पल्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम सबको ही पता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आज हम लोग जो है ना मज़ेदार तरीके से बहुत ही जो है ना नेचुरल वे में एक मज़ेदार सा मीठा तैयार करेंगे जिसके लिए जो है ना हम इन एप्पल्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम सबको ही एप्पल्स के बेनिफिट्स का तो पता ही है। इसके लिए मैंने इनको धो लिया है ताकि डस्ट रिमूव हो जाए और इनका छिलका भी उतार लिया है और अब हम इसको श्रेड कर लेंगे अच्छे तरीके से। भाई कुकिंग लाइक अ प्रो, मज़े मज़े का हलवा बना रहे हैं जो घर वालों को भी पसंद आएगा। आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि सीड्स वगैरह वाला पार्ट बिल्कुल रिमूव कर देना है। अब मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो देसी घी का ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पर पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो रिमूव हो गया था। सर्दियों का सीज़न है तो हम सबको ही पता है कि जो देसी घी होता है ना वो इस तरह से जमा हुआ होता है, लेकिन जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे तो जो है ना हीट उसकी वजह से ये अच्छे तरीके से खुद ही मेल्ट भी हो जाएगा और साथ साथ जो है ना घुल मिल भी जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट कुक करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे मज़ेदार सा इलायची पाउडर। इलायची हम सबको ही पता है कि ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सर्दियों में तो बिलखसूस इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। आप लोग बच्चों को भी दिया करें, ख़ुद भी लिया करें।
साथ साथ जो है ना हाइपरटेंशन से और जो भी स्किन के अमराज हैं उनसे भी बचाती है। ये भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। उसके बाद अब जो मैंने एप्पल श्रेड किया था ना वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि मज़ेदार सी जो इसकी शीरीनी है ना वो इसकी गाजरों के अंदर चली जाए और मज़ेदार सा जो है ना वो हलवा तैयार हो। आप लोग ज़रा धुएँ चेक करें, सर्दी तो कम हो नहीं रही है पर ये धुएँ ये कम जो है ना वो स्क्रीन को ज़रूर धुंधला ज़रूर कर रहे हैं। हमारी गाजरें और सेब जब तक अच्छे तरीके से आपस में घुल मिल नहीं जाएंगे तब तक जो है ना हम लोग इसकी कुक करेंगे। और इसकी कुकिंग टाइम जो है अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट रह गया है। जब तक ये कुक हो रहे हैं तब तक हम लोग जो है ना चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन। उसके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया है और 1 बाउल जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है चीनी, जिससे हम लोग मज़ेदार सा कैरेमल जो है वो तैयार करेंगे। और आज आप लोग को मैं उसी तरह से जो है ना गाजर का ही हलवा बनाना सिखाऊंगी, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने यूट्यूब से इससे पहले नहीं सीखा होगा। ये देखें, हम लोग जो है ना इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करेंगे और अब अच्छे तरीके से मीडियम सी फ्लेम पर इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप लोगों ने आंच तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो ये जो चीनी है ना ये जल जाएगी बिल्कुल और आपका पैन जो है वो भी ख़राब हो जाएगा और साथ साथ जो है ना रिस्क भी ज़ाया होगा। और जब रिस्क ज़ाया होता है तो अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, क्योंकि हम सबको तो वैसे ही पता है कि रिस्क की कितनी किल्लत है, तो हमें इसको बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करना चाहिए और अल्लाह ताला की जितनी हो सके उतनी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि चीनी जो है ना वो अब थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, ये अभी अपना कलर भी चेंज कर देगी। और अब ये देख लें, हम ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि जो है ना अब ये मज़ेदार सा कैरेमल जो है वो तैयार हो गया है। आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि फिर फोर जो है ना वो उसके अंदर से सारा कैरेमल उतार लेना, नहीं तो अगर पानी लग जाएगा ठंडा तो वो साथ साथ जो है चिपक जाएगा। और साथ साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ये खोया, जो मैंने घर पर बनाया था, जिसको हम लोग मावा भी कहते हैं। अच्छे तरीके से अब हम इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर हमने अपने तमाम तर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं घर की कुछ चीज़ें ली हैं और मज़ेदार सा जो है ना हलवा अब ये तैयार हो रहा है। 5 से 7 मिनट हम इसको कुक होने देंगे। और ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार हो गया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी के साथ। इसको मज़ीद खूबसूरत और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने ली थी थोड़े से आमंड्स और उनको जो है यूँ कट कर लिया था और साथ साथ थोड़ा सा खोपरा लिया था, जिसको हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। उनके से जो है ना इस्तेमाल से मैंने जो है इस तरह से लेयरिंग की है इसकी। आप लोग भी जो है डिफरेंट स्टाइल से इसको जो है ना वो गार्निशिंग कर सकते हैं, ताकि मज़ीद मज़ेदार लगे और देखने वाले के मुंह में फ़ौरन से पानी आ जाए और वो जो है ना बिना खाए इसको रुक ना पाए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े मज़े के खाने आप लोगों को बना के सिखाऊं और साथ साथ जो है ना आप लोग की फरमाइशें भी पूरी करती रहूं। और जैसे कि हम सबको पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो हम लोग जो है ना आप लोग अगर कहेंगे तो मैं रमज़ान वीक स्टार्ट करती हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोग को डिफरेंट जो है ना चीज़ें बनाना सिखाऊंगी, जो आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में इंसान ने इबादत भी करनी होती है, तो पहले से ही अगर चीज़ें जो है वो तैयार की हों, फ्रीज़ की हों, तो फिर जो है ना आसानी रहती है। अगर आप लोगों को भी फ्रोज़न आइटम्स की जो है ना रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में रमज़ान जो है ना वो लिख कर ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को जो है डिफरेंट स्टाइल से कबाबों को, गोला कबाब को, कोफ्ता को, हर चीज़ को जो है ना फ्रीज़ करना भी सिखाऊंगी और साथ साथ बनाना भी सिखाऊंगी, कि जब भी आप लोग इनको निकालें, इस्तेमाल करें तो कोई भी चीज़ टूटे ना और मज़ेदार सा जायका भी मेंटेन भी रख सके। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करते रहा करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि इसी तरह से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। और रमज़ान आने वाला है तो तब तो बिलखसूस याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।